सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूँ वैशाली और जी के एन करंट अफेयर्स में और वेलकम टू CUT बाय आडो 24/7। तो 10 मिनट शो की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टुडे। साथ ही साथ ये जो सेशन है ये सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, सो यू डोंट वरी अबाउट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन पर से एनी एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इस सीरीज की प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, तो फटाफट से जाके आप सभी लोग उसको ज़रूर विजिट करिएगा। डे वाइज मैंने यहाँ पर 10 मिनट शो करा रखा हुआ है जी के एन करंट अफेयर्स का। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि इन विच प्लेस वाज द कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विसेज ऑफ कमीशन ऑफ द कंट्री हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में किस स्थान पर देश के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्रयागराज। प्रयागराज को अबोर्ड ऑफ द गॉड भी कहा जाता है, अबोर्ड ऑफ द गॉड। प्रयागराज को हम अबोर्ड ऑफ द गॉड भी बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। देखिए, कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ पर चेयरपर्सन थे और जो मेंबर्स थे आपके स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन के, वो यहाँ पर थे। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है प्रयागराज में दिसंबर 2023 में। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, जहाँ पर चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं आपके 14 स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन के अक्रॉस द कंट्री, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे चीफ गेस्ट की बात करें तो जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट है मनोज कुमार गुप्ता, वो यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे इसी कॉन्फ्रेंस में जो चेयरपर्सन है और जो मैनेजर्स हैं उन्होंने सजेशंस दिया कि हम यहाँ पे जो स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन की जो फंक्शनिंग है उसको और ज़्यादा यहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी स्टेट इन द कंट्री एज पर रीसेंट डेटा? हाल ही के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य देश का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है? तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। एंड हु इज द चीफ मिनिस्टर? योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। देखिए अभी क्या हुआ है कि जो लीडिंग ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है उसने एक इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा फोकस करके रखा हुआ है। अभी हाल ही में उन्होंने अभी यहाँ पर इकोनॉमिक फिगर्स रिलीज किया है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश बन चुका है स्टेट विद द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरी कंट्री के अंदर। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूपी के पास। यूपी की बात करेंगे तो इनका जो जीडीपी है वो इंक्रीज करेगा 9.2% से। महाराष्ट्र के पास लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सो फर्स्ट नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है और तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु है जिसकी जीडीपी 9.1% है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, यूपी की बात करेंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। आगे बढ़ करते हैं, विच स्टेट हैज टॉप द खेलो इंडिया पैरा गेम्स? खेलो इंडिया पैरा गेम्स किसने जीता है? तो ये जीता है हरियाणा के द्वारा। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। खेलो इंडिया अभी पैरा गेम्स कंक्लूड किया गया था दिल्ली में, इस बार फर्स्ट एडिशन रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। हरियाणा ने टॉप पोजीशन यहाँ पे हासिल की है और हरियाणा ने 105 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 40 गोल्ड है, 49 सिल्वर्स एंड 26 ब्रोंज मेडल है। उत्तर प्रदेश सेकंड पोजीशन पर रहा है 62 मेडल्स के साथ। वही तमिलनाडु थर्ड पोजीशन पर रहा है जिसने 20 गोल्ड, 20 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 14 ब्रोंज मेडल यहाँ पर जीते हैं। और ये विनर्स जो हैं ये अवार्ड किए गए थे जो आपके अनुराग ठाकुर हैं, जो कि यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Who was the player of the series in the recently played T20 series between India and South Africa? तो प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला था सूर्य कुमार यादव को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले T20 की क्रिकेट सीरीज की बात करते हैं। ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में दिसंबर 2023 में। टोटल 3 मैचेस यहाँ पर हुए थे इस सीरीज में। ये सीरीज ऑर्गेनाइज की गई थी साउथ अफ्रीका में। ये जो सीरीज थी ये बिटवीन 2 कंट्रीज प्ले की गई थी, जहाँ पर इट वाज टाइड एट 1-1। उसके साथ ही साथ इंडियन टीम है इस सीरीज के लिए कैप्टन कौन थे? सूर्य कुमार यादव। एंड साउथ अफ्रीका टीम के कैप्टन थे एडन मक्रम। सूर्य कुमार यादव को सेलेक्ट किया गया है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इस सीरीज में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट केस ऑफ द न्यू सब वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस JN1 हैज बीन फाउंड इन विच स्टेट? आप सभी को एक न्यूज़ देनी है गाइज, कोरोना फिर से आ रहा है, बढ़ रहा है, तो आप सभी लोग मास्क जरूर पहनेंगे फिर से।
एक नया वेरिएंट पाया गया है यहाँ पे कोरोना का, जिसका नाम क्या है JN1। ये किस स्टेट में पाया गया है? पहला जो कोरोना वायरस डिटेक्ट किया गया था, पहला जो वेरिएंट था हमारे इंडिया में डिटेक्ट किया गया था केरला में। अगेन इट इज बीन डिटेक्टेड इन केरला। केरला में फिर से JN1 का वायरस यहाँ पर पाया गया है, कोरोना वायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। JN1 एक नया सब वेरिएंट है कोरोना वायरस का, और पहला जो केस है, ये जो सब वेरिएंट है, रिपोर्ट किया गया था कंट्री में दिसंबर 2023 में। ये जो केस है ये केरला में पाया गया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर कोविड-19 को बहुत ही गहरे से, बहुत ही फोकस से देख रही है, जहाँ JN1 फाउंड किया गया है 79 ईयर ओल्ड वुमेन में, जो कि केरला की हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राजीव जयादेवन, जो कि चेयरपर्सन है नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोविड टास्क फोर्स के, JN1 एक सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एंड रैपिडली स्प्रेडिंग वेरिएंट है। बहुत जल्दी स्प्रेड होने वाला वेरिएंट है JN1। और ये एक तरीके का X.B.B एंड इट इज क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अर्लियर वेरिएंट ऑफ दिस वायरस। मतलब अगर ये आता है तो इसके लिए अलग से वैक्सीन यहाँ पर बनाई जाएगी। सो ये जो वेरिएंट है ये कैपेबल है इन्फेक्ट करने को। दोज पर्सन हु हैज प्रीवियसली हैड कोविड इन्फेक्शन हैव रिसीव एंटी कोरोना वैक्सीन, जिनको जो पहले भी कोविड से जूझ चुके हैं और जिनको यहाँ पे एंटी कोविड वैक्सीन यहाँ पर लगाई गई हैं, वो ज़्यादा उनको यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, वो ज़्यादा जल्दी इन्फेक्ट कर सकते हैं। चलिए गवर्नर, कैपिटल क्या है आपका केरला का? तिरुवनंतपुरम। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनियारी विजयन। गाइस यहाँ पर हमारी नई बैच लॉन्च हो रही है अभी CUT 2024 एग्जामिनेशन के लिए। 21 दिसंबर से नई बैच लॉन्च हो जाएगी, निपुण 2.0। तो अगर आपने अभी तक इसमें नहीं एनरोल किया है, नई बैच है, फ्रेश बैच है, फटाफट से जाके इसको एनरोल कीजिएगा। और इस बैच पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज करना है Y455। ठीक है, इसको यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग इज द गुड गवर्नेंस वीक बी ऑर्गेनाइज? तो गुड गवर्नेंस वीक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 19 to 25 दिसंबर तक। गुड गवर्नेंस वीक 19 to 25 दिसंबर तक ऑर्गेनाइज यहाँ पर किया जाएगा। एंड बेसिकली थर्ड एडिशन है इस बार 2023 में। ये इनॉग्रेट किया जाएगा जो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा गुड गवर्नेंस वीक ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा। और ये बेसिकली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी की मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विच वाज अनवील्ड बाय ओला फॉर इंडियन लैंग्वेज? भारतीय भाषाओं के लिए ओला द्वारा अनावरण किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? कृत्रिम। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ये बेसिकली जो आपका कृत्रिम SI डिजाइन है, ये नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेंचर है जो कि भावेश अग्रवाल के द्वारा फाउंड किया है, जो कि ओला के को फाउंडर है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम? सो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में IAF ने समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण यहाँ पर किया? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आंध्र प्रदेश होगा। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। देखिए एक सिग्निफिकेंट जीत हुई है, हम कह सकते हैं। इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास है, इसने प्राउडली अनाउंस किया है कि हमने सक्सेसफुली टेस्ट किया है सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एश्योर्ड रिटेलिएशन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर बात करेंगे कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल? अमरावती। देन गवर्नर कौन है? S अब्दुल नजीर। एंड YS जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर है। In which state union territory will be the 8th ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर गुवाहाटी होगा। ठीक है, 8th ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल ये हेल्ड किया गया है गुवाहाटी में फ्रॉम 14 to 17 दिसंबर। ये जो फेस्टिवल है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ज्योति चित्रबोन फिल्म स्टूडियो, ठीक है, खिलीपारा के द्वारा। ये जो फेस्टिवल स्क्रीन किया जाएगा, 13 फीचर्ड फिल्म्स इसमें स्क्रीन की जाएंगी, जिसमें 3 डॉक्यूमेंट्रीज हैं, 12 शॉर्ट फिल्म्स हैं, 13 फीचर्ड फिल्म्स हैं। ये इंटरैक्टिव सेशन होगा जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फिल्म लवर्स के लिए। चलिए, सो गाइज ये हमारा 10 मिनट शो था। आई होप यू लव दिस सेशन। तो जिस बैच की मैं बात कर रही थी, निपुण 2.0, जो कि स्टार्ट हो रहा है बहुत ही जल्द CUT 2024 एग्जामिनेशन के लिए, उस बैच में कूपन कोड यूज करना है आपको Y455 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दैट बैच।
ठीक है, तो जिसको भी परचेज करना है आप ये कूपन कोड यूज़ कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा बैच रिलेटेड तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपनी मेल आईडी यहाँ पर लिख दे रही हूँ, vaishali.pandey@247.com। ठीक है, ये मेरी मेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं इस पर। ठीक, चलिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दी सेशन। मिलते हैं कल अपने 10 मिनट शो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन।